कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुरेंद्र जैन जी, पुत्र स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश जैन, खेत वाले परिवार, प्रधान दिगंबर जैन समाज, गनौर हरियाणा। श्रीमान हरीश लता जैन बागड़ा, मानसरोवर जयपुर राजस्थान। अल्पेश विनोद गांधी जी, पायल रिया सिमोनी गांधी मुंबई महाराष्ट्र। श्रावक रत्न स्वर्गीय सुखपाल सिंह जी जैन अंछाड़ वाले। श्रीमती सरोज जैन, श्रीमती वीना जैन, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती शेफाली जैन, श्री नवीन जैन, श्रीमती प्रीति जैन, श्री मनीष जैन, श्रीमती किरण जैन, श्री अरुण जैन, श्रीमती अलका जैन, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती अंजू जैन, श्री नितिन जैन। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता 1 सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। जैन धर्म की प्रमुख आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी, जो जन जन के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं, जिन्होंने अभूतपूर्व धार्मिक एवं सामाजिक कार्य किए हैं, जिन्होंने दीन दुखी असहाय वृद्धों को सहारा दिया, जिनका शिक्षा के क्षेत्र में भी सराहनीय सहयोग रहा है, ऐसी पूज्य आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी वर्तमान में श्री महावीर जी अतिशय क्षेत्र राजस्थान में विराजमान हैं। आप सभी भक्तगण अधिक से अधिक संख्या में पूज्य माता जी के मंगल दर्शन का पुण्य लाभ अवश्य लें। गरीबों को महलों के स्वप्न दिखाती है, लेकिन अमीरों को उन्हीं महलों में सोने नहीं देती। अमीरों को उन्हीं महलों में सोने नहीं देती। जिंदगी तेरे भी ख्वाब कमाल के हैं। मनुष्य का मन एक घाव हो गया, रुग्ण घाव हो गया, जिसमें दिन रात चिंताएं, आकुलताएं, विषादताएं रहती हैं, और मनुष्य चाहे तो सभ्रता से जी सकता है। मनुष्य एक फोड़े के समान हो गया है, जिसके अंदर जिंदगी में दिन रात सिर्फ मक्खियों की तरह भिनभिनाहट है, जिसके अंदर चिंता है, तनाव है, दुराव है, क्योंकि जो हैं हम उससे बहुत दूर निकल गए। जो हम हैं वो होना नहीं चाहते, जो हम नहीं हैं वही होना चाहते हैं, और ये अस्वस्थता का प्रतीक है। आदमी जितना रुग्ण होगा उतना उसका ध्यान जाएगा। आपने देखा होगा, जो चीज़ हमारे पास होती है, जब स्वस्थ होते हैं तो ध्यान नहीं आता है, जब सुखी होते हैं तो हमें किसी बात का ख्याल ही नहीं आता, उस बात का एहसास नहीं होता है। जो व्यक्ति हमारे पास होता है उसके ना होने पर हमें कितनी तकलीफ होगी इसका एहसास नहीं होता है। जब हमारे पास जो वस्तु होती है उसका वस्तु का एहसास नहीं होता है, लेकिन जब वस्तु चली जाए तो उसी का ख्याल आता है। आपने देखा होगा, आपके पास दांत थे तो आपने दांत को कभी धन्यवाद नहीं दिया, दांत को कभी कहा भी नहीं कि तू कितना काम करता है। लेकिन दांत जब टूट जाते हैं, दांत में कुछ फंस जाता है, तो सच बताना सुबह से शाम तक तुम्हारा ख्याल उसी पर जाता है कि दांत में तकलीफ है, दांत की तकलीफ है। तकलीफ थी तो तुम्हारा केंद्र बना, तकलीफ नहीं थी तो तुम्हें कभी ख्याल नहीं आया। लोग कहते हैं मनुष्य को मनुष्यता का ख्याल आएगा, मैंने कही मनुष्यता चली जाएगी जब ख्याल आएगा। मनुष्य को मनुष्यता होते हुए कभी ख्याल ही नहीं आता है। हमें सब कुछ मिला, हमें इसका ख्याल कभी नहीं आता। जब सब कुछ लुट जाएगा, हम मौत के कगार पर खड़े होंगे, तब बहुत अफसोस होगा कि हमारे पास इतनी सुंदर जिंदगी थी, जो एक मधुवन की तरह थी, जो एक मधुमास की तरह थी, उसे हमने वीरान बना दिया, उसे हमने खंडर में तब्दील कर दिया। हमें जिंदगी के बहुत सुंदर संगीत मिले थे, वीणा मिली थी, हमने उसे कहते हैं बदनामी का कारण बना दिया। हमें गीत गाने के लिए जुबान मिली थी, लेकिन हमने उससे गालियों का उपयोग किया।
हमें प्रभु दर्शन के लिए नजरें मिली थी, लेकिन हमने उसको सिर्फ दूसरों की गलतियां देखी। किसी ने कहा भी है कि किसी के ऐप को तू बेनकाब मत कर, किसी के ऐप को तू बेनकाब मत कर, ऊपर वाला हिसाब करेगा, तू हिसाब मत कर, भले ही मैं बुरा सही तू अपनी नजरें तो खराब मत कर। और कहा भी है देख दूसरों की गलती को, मेरे अंदर बुरे भाव नहीं आए। और कहा है कि भगवान में किसी के दोषों को नहीं देखूं, दोष वादे च मौनम, मैं दोष के लिए मौन रहूं, लेकिन अपनी जिंदगी के प्रश्नों को पलटना कि मौन रहते हो या तुम दिन रात दूसरों की निंदा करते हो, जबकि आंखों से कहो भगवान मेरी नजरों में वो तासीर हो जाए, भगवान मेरी नजरों में वो तासीर हो जाए, नजर जिस चीज पर डालूं तेरी तस्वीर हो जाए, नजर जिस चीज पर डालूं तेरी तस्वीर हो जाए। भगवान हमारे अंदर ऐसी शक्ति दे कि हम किसी चीज पर नजर डालें वो तस्वीर हो जाए तुम्हारी। लेकिन आजकल आदमी तस्वीर को भी गंदा कर देता है, तस्वीर में भी ऐब देखता है। आप किसी का चित्र, सुंदर चित्र नहीं बना पाते हैं, आप देखते भी नहीं सुंदर चित्र कि वो कितना भला मनुष्य है, क्योंकि हर मनुष्य के अंदर बहुत अच्छी अच्छाइयाँ भी छुपी हैं। हर शैतान के अंदर भगवान छुपा बैठा है, चाहे अंगुली माल हो, चाहे अंजन चोर हो, और चाहे कोई भी महान महान व्यक्ति रहे हो, दुर्वासा जैसे, उन्होंने श्राप दिए हैं तो कभी अभिशाप भी दिया है, कभी श्राप दिए हैं, कभी वरदान भी दिए हैं। नाराज हो गए तो वरदान दिए हैं, और प्रसन्न हो गए तो आशीर्वाद दिए हैं। हमारे जीवन का भी यही है, हम जीवन से नकारात्मक सोच रखेंगे, जीवन के प्रति निंदा का भाव रखेंगे, तो हमारे जीवन में सिर्फ अभिशाप ही होगा। और जीवन के प्रति धन्यवाद का भाव रखेंगे कि परमात्मा तूने बहुत दिया है, परमात्मा मैंने तेरे संपत्ति का कोई उपयोग नहीं किया है, क्योंकि संपत्ति वो नहीं जो तुम समझते हो, संपत्ति वो है जो तुम्हें धन्यवाद से भर दे, संपत्ति वो है जो तुम्हारी आपत्तियों को नष्ट कर दे। आपने देखा कोई स्वस्थ होता है तो आप ये नहीं पूछते हैं कि कौन सा स्वास्थ्य है, क्योंकि स्वास्थ्य एक है, हिंदू का, मुसलमान का हो, जैन का हो, विदेशी का हो, देसी का हो, गांव वाले का हो, शहर वाले का हो, स्वास्थ्य में कोई भेद नहीं है। लेकिन बीमारियों में भेद है। जब बीमार होता है कोई, दुखी होता है, तो आप कहते हैं आपको कौन सा दुख है, आपको कौन सी बीमारी है, आपके जीवन में क्या तकलीफें हैं। यानी जितनी नकारात्मक चीज़ें हैं, जितने हमारे जीवन से विपरीत चीज़ें हैं, उनके वजह हम पूछते हैं। आपने देखा हो कोई निंदा होती तो कहते इस बार व्यक्ति की किस वजह से निंदा हुई, आप निंदा की वजह पूछ लेते हैं, आप निंदा पर विश्वास भी कर लेते हैं, क्योंकि गंदे आदमी को गंदी बातें सुनने में आनंद आता है। गंदा आदमी दिन रात चाहता है कि उसे सिर्फ गंदगी मिले, और अच्छा आदमी चाहता है कि जीवन में फूल भी हैं, कांटे भी हैं, एक ही पेड़ पर कांटे भी लगते हैं, फूल भी लगते हैं। धर्मात्मा, पुण्यात्मा, जिसकी सकारात्मक सोच है, वो कहते हैं भगवान तेरी भी क्या लीला है, तू कांटों में भी फूल खिला देता, तेरी महिमा होगी। लेकिन जो पापी है वो ये कहता है भगवान तू भी कैसा है, कितना मजबूर कर रखा है इतने कांटों के बीच जीने के लिए, तू क्या कांटों को अलग नहीं कर सकता था। लेकिन उसे ये पता नहीं कि कांटों के बीच ही गुलाब खिलता है। सारे फूल यदि गुलाब होने की सोचने लगे तो मिट जाएंगे, गुलाब नहीं हो पाएंगे। हमने आज तक क्या किया, गांधी जैसे हो जाओ, महावीर जैसे हो जाओ, राम जैसे हो जाओ, कृष्ण जैसे हो जाओ, सुकरात जैसे हो जाओ, मोहम्मद जैसे हो जाओ। और कैसे हो जाओगे, ये व्यक्तित्व का अपमान है, ये अपनी आत्मा का सबसे बड़ा अपमान है। कहा है हम जैसे हैं वैसे हो जाएं, हम जो होने के लिए आए थे वो हो जाएं, क्योंकि हर बच्चा परमात्मा होने के लिए आता है। हर बच्चा जब आता है तो एक परमात्मा शक्ति लेकर आता है, लेकिन इंसान उसकी चेहरे को, उसकी जीवन शैली को गंदे से गंदा करता रहता है। हम माँ बाप होने के बाद, हम गुरु हैं, माँ बाप में कोई भी हैं, उसे गलत बातें सिखाते हैं, उसे अस्वस्थता सिखाते हैं, उसे रुग्ण बनाते हैं, उसे बीमार बनाते हैं, उसे विक्षित बनाते हैं, उसे पागल बनाते हैं। क्योंकि जो भी हमारा ज्ञान है सब बाहर से आया हुआ है। हम दूसरों को धोखा देते हैं, और दूसरों को धोखा देते देते स्वयं धोखा खा लेते हैं। क्योंकि कहते जो समझते स्वयं को सबसे बड़े हैं, जो समझते स्वयं को सबसे बड़े हैं, वे धर्म से बहुत दूर अभी खड़े हैं। व्यक्तित्व को, अहम को, मद को मिटा दे, तू भी सको सहज में प्रभु से मिला दे।
देखो नदी स्वयं है जब खुद को मिटाती, खोती तभी अमित सागर रूप पाती। कि वास्तव में हम वो व्यक्ति हैं जो व्यक्तित्व अहंकार मिटा दें। हमारा व्यक्तित्व क्या, हम परमात्मा जैसा व्यक्तित्व हो सकता है। परमात्मा कहीं ऊपर से उतर कर नहीं आते। आदमी इतना बेईमान है, बोले वो समय था जब परमात्मा होते थे। अरे समय क्या बिगाड़ेगा। पंछी कहते हैं गगन बदला है, फूल कहते हैं चमन बदला है, हकीकत है कि लाश तो वही है मात्र कफन बदला है। लाश तो वही है मात्र कफन बदला है। कफन बदलता है, लाशें कब बदलती हैं। इंसान का मन बदलता है, इंसान का स्वास्थ्य बदलता है, इंसान के विचार बदलते हैं, इंसान का आदान प्रदान बदलता है, वो सब इंसान बदलता है। इंसान आज स्वयं को बदल ले तो वही नरक जाने वाला नारायण हो सकता है, त्रियंच गति में जाने वाला तीर्थंकर हो सकता है, और शैतान होने वाला भगवान हो सकता है। हम अपनी जीवन शैली को बदलें, जीवन के सोच को बदलें, क्योंकि जिसका सोच अच्छा होता है उसे चोर में भी साहूकार नजर आता है, और जिसका सोच गलत होता है उसे साहूकार भी चोर नजर आता है। आज हम मंदिरों में चढ़ा लेते हैं द्रव्य और मुर्गों की तरह गर्दन हिला लेते हैं, बहुत वाह वाह करते हैं। जो हमारे जीवन में झूठी वाह वाह करते हैं वो हमारे जीवन को तबाह करते हैं। आपने देखा होगा जीवन में आपकी जब बनी होती है, आपके बहुत बहुत रिश्तेदार आपके हो जाते हैं, लेकिन आपकी बिगड़ती है तो आपके अपने भी दूर के हो जाते हैं। यदि आपका बच्चा, गांव का बच्चा भी कोई प्रधानमंत्री हो जाए तो आप क्या कहते हैं, हमारे तो घरोबा था, हमारा तो बच्चा जैसा ही था। लेकिन यही चोर, बदमाश, लुटेरा और डकैत हो जाए, कोई अपहरण कर ले, किसी का गलत काम कर ले, तो अपने बच्चे को भी आप संपत्ति से बेदखल कर देते हो। ये इससे हमें शिक्षा लेना चाहिए। लेकिन वो संपत्ति से बेदखल हो या नहीं हो, हमें परमात्मा की संपत्ति मिली है। हम अनंत चतुष्टय की संपत्ति लेकर आए हैं, हम रुग्ण बीमार होने नहीं आए हैं। हम जीवन में उस तरह के काम नहीं करें जैसे मछली पानी में जिंदगी भर रहती है, पानी का एहसास नहीं होता है, कभी नदी को धन्यवाद नहीं देती कि वाह क्या किल्लोलों की जिंदगी दी है, क्या आनंद में तन्मय होकर मैं डूबने की और मस्त होने की जिंदगी दी है। लेकिन जब कोई मछुआरा लाकर उसे तपती दोपहरी में रेत पर डाल देता है तब तड़पती है, पछताती है कि मेरे पास वो सागर था, मैंने जरा से आटे के धोखे में आकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हारी संसारिक विषय वासनाएं भी मछलियों को आटे में लगा, आटे की तरह है जो कांटा लगा हुआ है अंदर, यही वासना है। थोड़े दिन आनंद देती हैं, थोड़े दिन आप मनोरंजन करते हैं, क्योंकि जिन बच्चों को आप मुस्कुराना सिखाते हैं वो तुम्हारी मुस्कान छीन लेते हैं। जिस बहू को तुम आरती लाकर उतार के लाते हो वो तुम्हारी आंखों में आंसू ला देती है। और जिन बच्चों को तुमने शौक से पाला था, क्योंकि मेरी आंखों का तारा ही मुझे आंखें दिखाता है, जिसे सब कुछ लुटा दी जिंदगी वो मेरे से दुख लुटाता है मुझ पर। आपकी जिंदगी भी अभिशाप न बन जाए। आप भी आखिरी टाइम में ये नहीं सोचो कि मेरे पास पैर थे मैंने तीरथ नहीं किया। मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है, सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है, सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। तू जो सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है, सेवा समिति
शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। सन्मेध शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है, दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता 1 सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पुष्प कुमार रारा, श्रीमती पुष्पा देवी रारा, श्री विकास रारा, जया रारा, श्री ऋषभ रारा, प्रियांशी रारा, मंजुश्री, पूना बाजार, इम्फाल, मणिपुर। स्वर्गीय बाबूजी डॉक्टर श्री लाजपत राय जी जैन सपरिवार, जंगपुरा, दिल्ली। श्रीमती सुधा जैन, धर्मपत्नी श्री आनंद जैन जी, C130 पुष्पांजलि एनक्लेव, दिल्ली। श्री ओम प्रकाश सरावगी, पौत्र अभिषेक ऋषभ अभिनंदन सरावगी, निवासी सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल।